हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए एजुकेशन यानी बच्चों शिक्षा शास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। इसमें हम 50 क्वेश्चन से अधिक क्वेश्चन लेकर आए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, जिसको बीचू के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों सही जवाब यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिया गया है। सही जवाब जो है ए हो जाएगा, वर्ष 1916 ईस्वी में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में हुई थी। मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित शैक्षिक संस्था का नाम बताइए। मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित शैक्षिक संस्था का नाम आपको जो है बताना है। तो वही हो जाएगा बच्चों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको बीएचयू कहते हैं। बनारस कहाँ है, उत्तर प्रदेश के जिला है। तो मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित शैक्षिक संस्था का नाम बताइए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंस है, अगले वर्ष परीक्षाओं पूछा गया है। लगातार 3 वर्ष से परीक्षाओं जो है पूछा जा रहा है। भारतीय भवन पुस्तकालय तथा हिंदू हॉस्टल की स्थापना किसने सर्वाधिक योगदान दिया। भारतीय भवन पुस्तकालय तथा हिंदू हॉस्टल की स्थापना में किसने सर्वाधिक योगदान दोस्तों जो है दिया। तो बच्चों वही थे, मदन मोहन मालवीय जी, मदन मोहन मालवीय। सही जवाब जो है बी हो जाएगा यहाँ पर। मालवीय जी अखिल भारतीय एकता सम्मेलन के सभापति कब बने। मालवीय जी जो है अखिल भारतीय एकता सम्मेलन के सभापति जो है कब बने। कब बने बच्चों, तो 1931 ईस्वी में। सही जवाब जो है बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, वर्ष 1931 ईस्वी में। मालवीय जी अखिल माने होता है संपूर्ण भारतीय एकता सम्मेलन के सभापति कब बने, 1931 ईस्वी में। एनी बेसेंट का जन्म कहाँ हुआ था। एनी बेसेंट का जो है जन्म कहाँ हुआ था, तो बच्चों लंदन में हुआ था। लंदन क्या है, इंग्लैंड की राजधानी है लंदन। तो एनी बेसेंट का जन्म जो है लंदन में हुआ था। बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है किसने की थी। देखो सब परीक्षाओं पूछे गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंस है। बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है किसने की थी। किसने की थी बच्चों, देखो 4 ऑप्शन आपके सामने जो है दिया गया है। इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट। सही जवाब जो है सी हो जाएगा, एनी बेसेंट। बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी, एनी बेसेंट ने जो है की थी। एनी बेसेंट ने बालिकाओं के लिए किस शिक्षा का समर्थन किया। नैतिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, कलात्मक शिक्षा, ये सभी। तो दोस्तों सही जवाब यहाँ जो है डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। यानी नैतिक शिक्षा भी, शारीरिक शिक्षा भी, कलात्मक शिक्षा भी, ये सभी। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए हिंदी, अंग्रेजी, मातृभाषा, विदेशी भाषा। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम दोस्तों मातृभाषा होना चाहिए। सही जवाब जो है सी हो जाएगा। निम्न में से कौन एक गांधी जी की शिक्षा योजना नहीं थी। निम्नलिखित में से कौन एक गांधी जी की शिक्षा योजना नहीं थी। वैश्विक शिक्षा, नई तालीम, वर्धा योजना, हस्तलिपि शिक्षा। सही जवाब बच्चों यहाँ सी हो जाएगा, नई तालीम हो जाएगा। ठीक है। हाईलैंड में अपनी पूरी पढ़ाई पूरी करने के पश्चात गांधी जी सर्वप्रथम किस पेशे से जो है जुड़े। इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई पूरी करने के पश्चात गांधी जी सर्वप्रथम किस पेशे से जुड़े दोस्तों, जो है कानून। सही जवाब जो है यहाँ डी हो जाएगा। टैगोर द्वारा स्थापित संस्था का नाम है। टैगोर द्वारा जो है स्थापित संस्था का नाम जो है दोस्तों क्या है, शांति निकेतन। सही जवाब बच्चों ए हो जाएगा। टैगोर द्वारा स्थापित संस्था का नाम शांति निकेतन है। देखो ये भी परीक्षाओं में जो है पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि परवज्या जो है संस्कार का संबंध है अथवा अधोलिखित में परवज्या संस्कार किस काल की शिक्षा से संबंधित है। सही जवाब बच्चों जो है क्या हो जाएगा, यहाँ बौद्ध काल से, बौद्ध शिक्षा से संबंधित है। परवज्या संस्कार का संबंध किस शिक्षा से है, बौद्ध शिक्षा से संबंधित है। बौद्ध काल में छात्रों को किस संस्कार के बाद मठों में शिक्षा ग्रहण हेतु प्रवेश दिया जाता था। बौद्धकालीन शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार से होता था। उपनयन, परवज्जा, शरणार्थी, बिस्मिल्लाह। तो तीसरा सही जवाब दोस्तों जो है बी हो जाएगा, परवज्जा हो जाएगा। बौद्धकालीन शिक्षा में किस संस्कार के पश्चात बालकों को श्रम जाता था। परवज्जा, उपसंपदा, समूह, उपनयन। सही जवाब बच्चों ए हो जाएगा, परवज्जा हो जाएगा। बौद्ध काल में महापाध्याय किसे पढ़ाते थे। बौद्ध काल में
उपाध्याय किसे पढ़ाते थे? सामनेर। सही जवाब बच्चों यहाँ ए हो जाएगा, सामनेर हो जाएगा। बौद्ध मठों और विहारों में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? बौद्ध मठों और विहारों में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? जो है पाली। सही जवाब बच्चों यहाँ जो है बी हो जाएगा। भारत का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय। यहाँ सही जवाब बच्चों ए हो जाएगा। भारत का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तक्षशिला विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान समय के किस नगर में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान समय के किस नगर के में स्थित है? तो ये जो है पटना में स्थित है। पटना कहाँ है? बिहार। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों जो है बिहार में स्थित है। बिहार राजधानी कहाँ है? पटना है। तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किस काल में हुई थी? ये जो है दोस्तों बौद्ध काल में हुई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी ये जो है बौद्ध काल में जो है की गई थी। सही जवाब जो है ए हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। ये पर्यावरण संबंधित क्वेश्चन रहेगा और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा। देखो ये क्वेश्चन बहुत लगातार कई वर्षों पूछा जा रहा है और दोस्तों नौकरी परीक्षाओं में बहुत क्वेश्चन ये जो है पूछा जाता है। पहला है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब बच्चों जो है बी हो जाएगा, 5 जून को। पास से पर्यावरण, पास से 5। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। आधुनिक वैज्ञानिक युग में विश्व की गंभीर समस्या है। आधुनिक वैज्ञानिक युग में विश्व की गंभीर समस्या क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, आपको जो है बच्चों बताना है। तो पर्यावरण प्रदूषण, सही जवाब जो सी हो जाएगा। आधुनिक युग में विश्व की गंभीर समस्या क्या है? पर्यावरण प्रदूषण। भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई थी? भारत में जो है पर्यावरण विभाग की स्थापना जो है कब की गई थी? तो 1 नवंबर 1980 ईस्वी को। सही जवाब बच्चों ए हो जाएगा। भारत में पर्यावरण विभाग की जो स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1980 ईस्वी को की गई थी। हमारे देश में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? हमारे देश में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो सही जवाब दोस्तों जो है क्या हो जाएगा? वर्ष 1986 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार बार परीक्षाओं में जो है पूछा जाता है। विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना हुई थी। विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना जो है कब की गई थी? तो आपको बच्चों बताना है 1962 ईस्वी में। वर्ष 1962 ईस्वी में विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना हुई थी। पर्यावरण का जनजीवन से कैसा संबंध है? पर्यावरण का जनजीवन से कैसा संबंध है? तो दोस्तों जो है घनिष्ठ संबंध है। सही जवाब बच्चों बी हो जाएगा। पर्यावरण का जनजीवन से कैसा संबंध है? घनिष्ठ संबंध है। प्रदूषण की समस्या दूर करने के लिए सबसे उपयोगी है अथवा प्रदूषण समस्या का सामना करने के लिए जो सर्वाधिक उपयोगी है सिद्ध हो सकती है वह है क्या है? पर्यावरण शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, समान शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा। तो 7 का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? पर्यावरण शिक्षा हो जाएगा। पर्यावरण शिक्षा का मूल उद्देश्य है। पर्यावरण शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है बच्चों? तो प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने से बचाना। सही जवाब यही यहाँ डी भी हो जाएगा। पर्यावरण शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने से जो है बचाना। देखो लगातार ये कई वर्षों से परीक्षाओं में दोस्तों जो है पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में सभी पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य है। निम्नलिखित में से सभी पर्यावरण शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? जागरूकता के, परिवार नियोजन के, वृक्षारोपण के, सभी। सही जवाब डी हो जाएगा सभी। पर्यावरण संरक्षण हेतु आवश्यक है। पर्यावरण संरक्षण हेतु आवश्यक है। पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण दिवस, पर्यावरण मित्रता। सही जवाब जो दोस्तों डी हो जाएगा, पर्यावरण मित्रता हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण निम्न में से किस संवेदी अंग से संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण जो है किस संवेदी अंग से संबंधित है? तो बच्चों सही जवाब जो है क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कान हो जाएगा। यहाँ पर सही जवाब ए हो जाएगा, कान हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण निम्न में से किस संवेदी अंग संबंधित? कान, क्योंकि जो लाउड स्पीकर तेज से बजता है हम लोग कान से ही सुनते हैं, तो ये कान से ही संबंधित रहेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, करके सीखने की क्रिया में सीखने का कौन सा नियम सर्वाधिक प्रभावी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब दोस्तों जो है बी हो जाएगा यहाँ पर, अभ्यास का नियम। निम्न में से कौन अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन
अधिनियम के प्राथमिक नियमों में जो है शामिल नहीं है। तो सही जवाब बच्चों अनुप्रयोग का नियम, सही जवाब जो है सी हो जाएगा, अनुप्रयोग का नियम। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? शरीर संबंधी कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, सामाजिक कारक, ये सभी। सही जवाब जो है डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। अर्थात बच्चों शरीर संबंधी कारक भी होगा, मनोवैज्ञानिक कारक भी होगा, सामाजिक कारक भी होगा। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला सामाजिक कारक क्या है? अनुकरण, प्रशंसा और निंदा, उपयोगिता, ये सभी। तो 10 का सही जवाब बच्चों जो है डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ठीक है। प्रेरणा शिक्षण तथा रुचि किस प्रकार के कारक हैं? प्रेरणा शिक्षण तथा रुचि किस प्रकार के जो है कारक हैं, आपको बताना है। तो ये जो है दोस्तों हो जाएगा शैक्षिक कारक हो जाएगा, सही जवाब ए हो जाएगा। प्रेरणा, शिक्षा तथा रुचि किस प्रकार के कारक हैं? ये जो है शैक्षिक कारक हैं। प्रारंभ में बालक किस प्रकार सीखता है? प्रारंभ में जो है बालक किस प्रकार जो है सीखता है? प्रयत्न एवं त्रुटि द्वारा। सही जवाब जो है डी हो जाएगा, प्रयत्न एवं त्रुटि द्वारा। प्रारंभ में बालक किस प्रकार सीखता है? प्रयत्न एवं त्रुटि द्वारा सीखता है। प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना ही क्या है? प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना ही क्या है? तो आपको जो है बताना है बच्चों। सही जवाब यहाँ जो है सी हो जाएगा, उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत है। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में थार्नाइड ने किस जानवर पर अपना प्रयोग किया? प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में थार्नाइड ने जो है किस जानवर पर अपना प्रयोग किया था? सही जवाब ये जो डी हो जाएगा, बंदर पर। अधिगम के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक हैं अथवा सीखने के उद्दीपन पर अनुक्रिया सिद्धांत के जो है जनक कौन से हैं बच्चों? आपको जो है बताना है। तो सही जवाब जो है सी हो जाएगा, थार्नडाइक। सीखने के नियम आधारित हैं। सीखने के नियम जो है आधारित है उद्दीपक प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर। सही जवाब बच्चों यहाँ ए ही हो जाएगा, ए हो जाएगा। सीखने के नियम आधारित हैं किससे? उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत पर जो है आधारित हैं। अधिगम के प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अथवा निम्नलिखित में से प्रयास एवं भूल द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया? तो बच्चों यही हो जाएगा, डी हो जाएगा, थार्नडाइक। सही जवाब डी हो जाएगा। तो बच्चों ये थे 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा शास्त्र के। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।